जब से ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस हुआ है लर्निंग लाइसेंस का, तो उसमें बहुत ही बदलाव होते जा रहे हैं। अब नया बदलाव और भी आया है और अब नए रूल के साथ आपको एग्ज़ाम देना होगा। फेस ऑथराइजेशन की जैसे जो प्रॉब्लम आती थी पहले, अब वो चलो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब जो नया स्टेप है, नए रूल हैं, वो बिल्कुल ही टफ़ हो चुके हैं। अब अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम पास आउट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज आपको लाइव डेमो के साथ देंगे और एग्ज़ाम कंप्लीट करवा के दिखाएंगे कि कैसे अब लर्निंग टेस्ट को पास आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन एलएल एग्ज़ाम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है एलएल टेस्ट देने के लिए वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे दिया गया है कैप्चा कोड, जो सिम टू सिम जो आया है स्क्रीन पे, वही यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। उसके बाद आपका पासवर्ड जो आपको नंबर पे आया था जब आपने पेमेंट कंप्लीट की थी, वो यहाँ पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद कैमरा आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैमरे के सामने आपको बैठना होगा। तो जैसे आपने ऑथराइजेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका सबसे पहले जो स्नैप कैप्चर होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो पहले था कि आपको बिना मूवमेंट के आपको सीधे कैमरे के सामने बैठना होता है, देखना होता है, और जब तक आपका फेस रीडिंग नहीं होती है तब तक आपको विदाउट मूवमेंट के आपको सामने देखना पड़ता है। और जब तक कंप्यूटर चेक नहीं करता, आपको फेस रीडिंग नहीं करता, जैसे वो डॉट डॉट करके आता था, अब उस तरह का नहीं आएगा। इसमें अब जो नया रूल है, सबसे पहले आपको मूवमेंट करनी होगी। आपको जो आपका फेस है उसको आपको इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे करना होगा जब तक फेस की प्रोसेसिंग चलती है। नए एग्ज़ाम में आपके फेस रीडिंग के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद इस तरह का आपको मैसेज आएगा, एस फॉर डिक्लेरेशन आपका स्टे स्टिल, कि आपके एस प्रूफ के लिए डिक्लेरेशन के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सामने बैठें और आपका यहाँ पे मैचिंग करेगा और यहाँ आ जाता है आपको देखो रियल कैंडिडेट। जब तक नहीं आता कि आप रियल है कि रॉबोट तो नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके डिटेक्ट होगा जो जो आपका फेस है, आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि आप उसके बाद अपनी आइज़ को जो है वो मूवमेंट करें। ब्लिंकिंग टाइम 5 टाइम आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करें। आइज़ ब्लिंक करने के बाद फिर ये काउंट करेगा कि कितनी बार आपने आइज़ ब्लिंक की है कि नहीं की है। तो उसके लिए भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अटैम्प्ट बताता है कि कितनी बार आपने आइज़ ब्लिंक की है। जो आइज़ ब्लिंकिंग का आपको 5 से अप करना होगा। उसके बाद आइज़ चेक होने के बाद फेस की फिर से आपकी वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद रहता है प्लीज़ स्टे स्टिल फेस ऑथराइजेशन प्रोसेस, और इसके बाद क्लिक टू प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने को कहेगा। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फिर आपका कंटिन्यू पे आ जाता है। तो अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं जो आपके लिए ईजी रहे। उसके बाद आपने यहाँ से लर्निंग का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपके जो ऑप्शन रहते हैं यहाँ से आपको 20 में से 12 करेक्ट करने होंगे। उसके बाद ही आपका लाइसेंस जनरेट होगा। तो चलिए एग्ज़ाम को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका अब नया प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है लर्निंग एग्ज़ाम देने का। आप एक ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके जो पहले प्रोसेसिंग की थी फेस ऑथराइजेशन की जो प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो चुकी है। अब आपको इस तरह का कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करें। जो आपको तरीका बताया है कैसे कैसे आपने अब नए रूल के आधार पे अपने फेस ऑथराइजेशन और आपकी जो एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो वही सेम आपको 50 रुपये दोबारा से पे करने होंगे। तो इस प्रकार से आप लर्निंग एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। लर्निंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका डायरेक्ट OTP नहीं आया तो आपको दोबारा से
प्रिंट आउट लेने के लिए दोबारा से वेबसाइट में जाएंगे, फॉर्म नंबर 3 पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप अपना जो लर्निंग टेस्ट आपने क्वालिफाइड किया है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब लर्निंग टेस्ट देना बिल्कुल आसान हो चुका है और आपको फेस ऑथराइजेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले की, वो अब सॉल्व हो चुकी है। लेकिन आपको एग्ज़ाम देती बार जैसे आप ऑनलाइन बैठेंगे तो आपको वेट करना होगा, टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा लग रही है फेस ऑथराइजेशन में मैचिंग करने के लिए।